आपके जीवन में 2 प्रकार के फ्रेंड्स होने चाहिए, बाकी फ्रेंड्स तो अलग हैं। कैसे? एक तो आप बहुत बड़ा नाम कमा के आए, आपको हो गया अहंकार। फ्रेंड ने आपसे कहा, अरे तूने कौन सा बड़ा काम कर लिया, तेरे जैसे और बड़े बड़े देखे हैं मैंने। 2 मिनट में आपका सारा अहंकार छूट जाए। द नवनीत शो में आज हमारी गेस्ट हैं विष्णुप्रिया अवी चौबे, जो महज 10 साल की हैं। लेकिन अध्यात्म में उनकी रुचि और भगवान श्री कृष्ण और लाडली जी यानी कि राधा जी के प्रेम ने उन्हें इस तरह से मोहित किया कि वे बन गई देश की सबसे छोटी लेकिन जानी मानी कथावाचिका। आइए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। जो ये बताती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई पुरुष है तो भगवान कृष्ण है, उसके अलावा कोई पुरुष नहीं है। बाकी हम सब जो हैं गोपियां हैं भगवान कृष्ण। मन से ही भाव आया, हे कृष्णदास अब अपने बोरिया बिस्तर बांध और चल श्री जी की शरण में। हाँ, वही कृपा करेंगे। ठीक बात है। जितने 56 भोग बनाए थे सब एक पोटली में बांधे श्री जी को पवाने के लिए और लेकर के चल दिए बरसाने के लिए। हाँ। तभी बीच में 9 लाख गैयान को झुंड पहुंच गया। ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा पॉडकास्ट है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। रीज़न उसके पीछे ये कि मैंने इसके पहले कभी इतनी छोटी उम्र के किसी बच्चे को पॉडकास्ट नहीं किया है। लेकिन उम्र छोटी होने के बावजूद किसी के विचार कितने बड़े हो सकते हैं, ये आज का पॉडकास्ट आपको बताने वाला है। हमारे साथ में है विष्णुप्रिया अवी चौबे, जो कि हमारे शहर इंदौर की बच्ची है। और जैसे एक टाइम पर हम लोग देखते हैं ना कि जया किशोरी जी के बचपन की वीडियोस वायरल होते हैं, चित्रलेखा दीदी की बचपन की वीडियोस वायरल होते हैं, तो हम लोग फील करते हैं कि यार किस तरीके से बचपन से पेरेंटिंग की गई होगी, मेहनत की गई होगी, ताकि तब जाके यहाँ पर ये इस लेवल पर लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दे पाते हैं। सो हमारे साथ वही प्यारी सी ज्ञान वाली बच्ची बैठी हुई है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आपका। आपके सभी लिसनर्स को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और हम इस पॉडकास्ट में आए, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि इतनी छोटी उम्र, क्या 9 साल की हैं आप, 10 साल की हो गई है? 10 साल अभी तो 10 साल की हो गई हैं, मतलब आप 5th फिलहाल क्लास अभी में अक्टूबर में अभी हुई हैं। तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं पहले तो। मुझे बताओ कि इतनी छोटी सी उम्र है, इतने सारे बड़े बड़े विचार दिमाग में आते हैं, या सारा ज्ञान जो आपने दिमाग में भरा, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? हमारा जो इंस्पिरेशन था कि हमने कैसे इसको शुरू किया या किसके द्वारा हमने ये सब समझा कि हमें ये करना चाहिए। हाँ, वैसे हमारी फैमिली में से तो कोई ऐसा है नहीं। ठीक है। हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं, हाँ, पहले हम कथाएं सुनते थे, ठीक। अच्छा लगता था, तो उन्हीं की कृपा से हाँ परम पूज्य श्री शिवम शुक्ल जी महाराज जी, प्रयागराज से, ठीक है। उन्हीं की कथाएं हम सुना करते थे। फिर बाद में धीरे 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 हमारा मन इस ओर और बढ़ा और फिर ये शुरू हुआ। बहुत सुंदर। तो जब ऐसा लगा कि मैं अध्यात्म की तरफ जा रही हूँ, हमारे सनातन की तरफ मेरा खिंचाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो सभी के साथ होता होगा शायद। जैसे बचपन में मैं छोटा था, मुझे लगता था कि भगवान कृष्ण मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो लेकिन कभी उस लेवल पर बात नहीं पहुंची कि मैं कथावाचक बन जाऊं। ये भाव कहाँ से मन में आया? बस धीरे धीरे प्रेम बढ़ता गया और फिर ठीक, इसका प्रारंभ हुआ। ये तो पता ही नहीं कि ये कहाँ से शुरू हुआ, बस ये हो गया। हाँ। बहुत सुंदर। ये मेरे ख्याल से ये भक्ति का सबसे अच्छा रूप है कि कोई चीज़ आप नहीं कर रहे हो, वो ठाकुर जी करवा रहे हैं। तो आप अगर ये कहते हो कि मैंने शुरू किया तो ये गलत है, क्योंकि मैंने तो किया नहीं, वो तो ठाकुर जी ने करवा दिया। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कि आप बहुत अच्छे गीत बनाते हो, गाते हो, भजन करते हो, तो क्या हम इस बीच में सारे पॉडकास्ट के बीच में थोड़े थोड़े गाने और भजन भी लेते चलें? बिल्कुल। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा भजन आप सुनाना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को?
हमारे तो वैसे गिनती तो हम करते नहीं, पर कितने भजन हैं ये नहीं पता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले किसी एक जो आपने गाया और आपको सबसे अच्छा लगता हो उसी से शुरू करते हैं। हमें सबसे अच्छा तो अपना हमने ठाकुर जी के लिए एक आरती गाई हुई है, ठीक है, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, वो चलिए। हमें सबसे ज़्यादा अच्छी तो लगी। हमें सुना दीजिए वो। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, वाह। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर। यही भाव लेकर जब आप स्कूल जाते हो स्कूल बिल्कुल अलग चीज़ है और आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। इस एज में इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल काम है। तो स्कूल में कैसे बैलेंस करते हो? हमारी जो दिनचर्या है हाँ, उसके हिसाब से सारा काम होता रहता है। ठीक है, अब कल हमें पिताजी ने बताया कि पॉडकास्ट है कल, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं आप देख लो। हाँ, हम स्कूल से जस्ट बस एग्ज़ाम भी चल रही थी? हाँ, एग्जाम भी चल रही थी हाँ। और फाइनल मैच भी था कल कबड्डी का हमारा, अच्छा, स्कूल में ही। ठीक है। तो आप कबड्डी भी खेलते हो? हाँ, ओहो! क्या बात है। ठीक है, फिर? कल हम घर गए, पिताजी ने हमें क्वेश्चंस बताए, ये क्वेश्चन आप देख लो। हाँ, हमने क्वेश्चन बस 3:30 बजे हम आए ही थे घर पे। और क्वेश्चन पकड़ा दिए गए हाथ में। हाँ बस हम बैठे, हमने देखा, हाँ, बोले ठीक है। हाँ, हमने जाकर के फिर आरती चिंतन। इत्यादि ठाकुर जी की जो हमारा नित्य कर्म होता है स्कूल से आने के बाद, हाँ, वह किया। उसके बाद से फिर हम क्वेश्चंस लेकर के बैठे, आधे घंटे हमने क्वेश्चंस समझे, सोचे, उसके ऊपर आंसर्स विचार किए कि ये क्वेश्चन है, ये ऐसे और अच्छे से बोला जा सकता है। हाँ, और इसके बाद से फिर ऐसे ही करते, उसके बाद आरती करके हमने प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद फिर हमारा भागवत जी, हमारे पास हिंदी वाली मूल भागवत है, उसका हमने खुद से पढ़ा उसको, क्योंकि आप जितना अध्ययन करते हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक बात है। हमने खुद से ही अध्ययन किया, उसके बाद से हम विश्राम करने गए। अब सुबह भी हमारी दिनचर्या ऐसी ही होती है, हम सुबह उठे, हमारा जो नित्य कर्म है वो किया, उसके बाद से ठाकुर जी के प्रति 1-आधा घंटा तो वहीं लग जाता है। उसके बाद फिर स्वाध्ययन करते हैं हम भागवत जी के मूल का, संस्कृत के जो श्लोक हैं उनका हम स्वाध्ययन करते हैं सुबह। उसके बाद फिर हमारे स्कूल का समय हो जाता है, स्कूल चले जाते हैं। ठीक है, स्कूल 9:30 बजे, ठीक है। 3:30 बजे तक आते हैं। फिर बाद में जो भी हुँ, होमवर्क आदि होता है जी, वो देखते हैं, और स्कूल में यदि कुछ याद करने का सिलेबस होता है तो वो करते हैं होमवर्क में। हुँ, और उसके बाद से फिर एक बार हिंदी का स्वाध्याय करते हैं ठीक है, और फिर प्रसाद पा करके विश्राम। ठीक है। तो ये स्कूल वाली जो लाइफ़ होती है उसको मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? क्योंकि आपको आपका स्वाध्याय जो है या आपका जो सुबह आप कहती हैं कि सुबह उठकर मैं श्लोक पढ़ती हूँ, शाम को भी गीता का पाठ होता है, कैसे मैनेज करते हो? दिनचर्या के अनुसार हमारी हो जैसे जाता है? हाँ, हो ही जाता है वो तो। कभी थोड़ा पाठ करते हैं, कभी ज़्यादा समय मिल जाता है तो ज़्यादा, ज़्यादा कर लेते हैं, बस। ठीक है। नाम जप कितना करते हो? नाम जप वैसे बताना नहीं चाहिए, अच्छा, पर अब आपने पूछा है तो हम करते हैं 11 माला, ठीक है। और जो जनरली हमारी गुरु मंत्र की अलग माला होती है। बाकी नाम जप तो हाथ में सुमिरनी है ही, जब चलता रहता है।
उसकी तो कोई गिनती हो ही नहीं रही, हम कितनी ठीक कर रहे है, हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर गुरुदेव जी के आदेश अनुसार जो है वो एक अलग चलता है। हाँ, गुरुदेव ने जो हमें गुरु मंत्र दिया है दीक्षा के रूप हाँ, में, जी। वो 11 माला हम बैठ करके ठाकुर जी के सामने वो करते करते हैं। ही करते हैं। वो आप स्किप नहीं कर सकते वाह! बहुत सुंदर। और उसको कम भी नहीं कर सकते। आपने एक बार बढ़ा दी तो आप उतनी करो, नहीं तो उसको और बढ़ाओ। अच्छा, अगर कम मान भी लो नहीं 11 कर की जगह सकते। 12 कर दी, तो फिर 12 ही करना है? 12 ही करना है और यदि आपने 12 को और बढ़ा दिया, तो 12 से जितनी बढ़ाई उतनी ही करनी है। ओहो! उससे आप आगे बढ़ा सकते हो लेकिन पीछे कम नहीं घटा कर नहीं कर सकते। सकते। ओहो! कम नहीं हो सकती वो। ये बड़ी कमाल की बात पता चली नाम जप के बारे में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि नाम जप को लेकर बड़े कन्फ्यूजन बने रहते हैं। किस समय करें, किस समय ना करें, स्नान ध्यान के बाद करें, कैसे करें? आप क्या सोचते हो इस बारे में? नाम जप के लिए तो आप कहीं भी करो, कुछ भी करो। अच्छा। नाम जप पे कोई वो नहीं है कि आपको स्नान करके ही करना है या फिर आप कहीं, अब मैं यहाँ बैठी हूँ, हाँ, मैं तो नाम जप कर ही रही हूँ। ठीक है। वहाँ आप कर सकते हैं लेकिन आप कहीं भी हो, हुँ, आप नाम जप कर सकते हैं। हुँ, नाम जप में तो आप कहीं भी करो, हुँ। पर वो अशुद्ध जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ, टॉयलेट हो गया या ऐसी जगह पे हम माला अवॉइड लेकर करना भी नहीं चाहिए। जाते। हाँ, ठीक बात है। लेकिन मन में एक भाव, मन की माला चलती रह हाँ, सकती है। आप कर सकते हो जहाँ आप करना चाहते हो वहाँ करो। ठीक है, नाम जप में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ करना है वहाँ करो। ठीक है। अच्छा, जब आपने डिसाइड किया कि मैं भगवद गीता लोगों को सुनाऊँगी, इसका पाठ करूँगी, तो उस टाइम पर, क्योंकि जब आप सोचते हो कि भगवान की भक्ति है और मैं इसका प्रचार करना चाहती हूँ, क्योंकि आज की तारीख में देश में भगवान राम के लिए जो प्रेम लोगों का है वो एक अलग है, भगवान कृष्ण का अलग है। तो लोग जब पढ़ने की बात आती है या प्रवचन की बात आती है, तो रामायण का पाठ भी चल रहा है, रामचरितमानस का, भगवद गीता का भी चल रहा है। तो इन दोनों का रास्ता कभी बीच में है कि कौन सी चीज़ मैं पढ़ूंगी या कौन सी चीज़ का कथावाचन करूंगी? कभी आया दिमाग में ये? कि ये दिमाग में क्लियर था कि नहीं, मुझे तो भगवद गीता ही करनी है? आप बिलीव नहीं करेंगे, भागवत जी को बिना पढ़े हाँ। आप मानस नहीं पढ़ सकते, मानस नहीं समझ सकते। ओह! यदि आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ी, हाँ। तो आप श्रीमद् भागवत नहीं समझ सकते। सब जुड़े हुए हैं। सब एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा। आपको जो समझना है उसका पूरक तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से पहले हमने भागवत जी से ही शुरुआत करी। हाँ। अभी हमारा मानस का अध्ययन चल रहा है। हुँ। कुछ प्रसंग बाकी रह गए हैं अब, बस। तो एक बात बताओ, ये जो जिस तरह से शालीनता से, गंभीरता से आप बात करती हो, है ना? कि मानस अभी चल रहा है, कुछ अध्याय बाकी है मेरे। ये हमेशा बना रहता है या कभी-कभी मस्ती भी करती हो? नहीं, मस्ती तो करते हैं। कितनी करती हो और कौन-सी मस्ती करती हो ये बताओ आप? कौन सी मस्ती में? अच्छा, आपके भाई-बहन कोई घर पर है आपसे छोटे-बड़े कोई? बहन है छोटी एक, छोटी है। तो वो ज़्यादा मस्ती करती है कि आप ज़्यादा मस्ती करते हो? वो ज़्यादा मस्ती करती है। अच्छा, वो ज़्यादा करती है। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में वो सोई हुई थी अच्छा, घर पे। ठीक। हम निकले तो वो उठ गई हाँ, तुरंत। हाँ। पीछे लगती है कभी कि मैं भी चलूँगी साथ में दीदी ऐसा? हाँ, हाँ, हाँ। हम जब स्कूल जाते तब वो हमारे पीछे-पीछे जाती है। हाँ, हाँ। वो कितनी छोटी है आपसे? वो 2 ढाई साल की है। अभी तो बहुत छोटी है। हुँ। हाँ, हाँ। तो वो ज़्यादा मस्ती करती है। अच्छा, अदरवाइज़ आप और आपके जो क्लासमेट्स होते हैं, वो किस तरह की मस्ती करते हैं? क्योंकि आपको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं बेचारे वो बच्चे, क्योंकि आप तो अब कथावाचक हो गई हैं, इतना बड़ा नाम होता जा रहा है। तो वो किस तरह से ट्रीट करते हैं आपको? दोस्त तो दोस्त की तरह ही ट्रीट करते हैं। करते वो हैं? तो उनको मतलब नहीं कि आप कुछ भी करो। हाँ, हाँ। आप अच्छा, एक बात बहुत अच्छी है, हाँ, आप कितने भी बड़े नाम कमा लेते हो, आप कितने भी बड़े हो जाते हो, हाँ, लेकिन दोस्तों के सामने जाके सब ज़ीरो हो जाता है। हाँ। उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं होती कि वो जो हमारे पास आएँ और हमसे आकर के उसका हल पूछें। ऐसा हम कभी नहीं होता? नहीं, हाँ। हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सिर्फ़ इतनी सी होती है, मैंने ये वाला चैप्टर याद किया, तुमने याद किया?
हाँ। कल मैम उसको मार रही थी इसलिए तो मैंने याद किया है। तुमने याद किया? हाँ, हाँ। तुम्हारा होमवर्क हुआ? बस यही यही परेशानियाँ होती हैं, हाँ बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती है। नहीं इतनी बस यही इसी में बच्चे फंसे रहते हैं, स्टूडेंट्स इसी में फंसे रहते हैं कि तुमने याद किया क्या, मैंने तो ये याद किया है। हाँ, और एक बात और है, आपके जीवन में 2 प्रकार के फ्रेंड्स होने चाहिए, बाकी फ्रेंड्स तो अलग हैं, ठीक है। पर 100% में से 2% भी ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए। हाँ, कैसे? एक तो आप बहुत बड़ा नाम कमा के आए, आपको हो गया अहंकार कि मैंने तो इतना बड़ा काम कर लिया। आप आके अपने फ्रेंड के पास बैठे, फ्रेंड ने आपसे कहा अरे तूने कौन सा बड़ा काम कर लिया, हाँ, हाँ। तेरे जैसे और बड़े बड़े देखे हैं मैंने। 2 मिनट में आपका सारा अहंकार चूर चूर कर दिया। ठीक है। ऐसा एक फ्रेंड। और दूसरा, जब आप हताशा में हो, निराशा में हो, उस समय वो आप आकर के आपको समझे, हाँ, इंस्पिरेशन की बातें बता बता करके आपको साहस बंधाए कि तुम्हें आगे ये करना चाहिए, आपको उस निराशा से बाहर निकाले। हाँ, हाँ। ऐसे 2 फ्रेंड होने ही चाहिए आपके जीवन में। बहुत सुंदर। अच्छा, आप जनरली किस तरह के दोस्तों में काउंट किए जाते हो? पहले वाली कैटेगरी में या दूसरी वाली कैटेगरी में? हमें तो बच्चे काउंट ही नहीं करते फ्रेंड्स में। तो वो क्या कहते हैं? आपको अभी कर कहकर बुलाते हैं? क्या कहकर अनु, बुलाते? अनु। आधा नाम। अच्छा, तो क्या किस तरह से ट्रीट करते हैं फिर वो? क्योंकि फ्रेंड, आप कबड्डी भी खेलते हो उनके साथ में? हाँ, हमको स्कूल में कबड्डी सिखाई जाती है, हाँ, तो वो तो फ्रेंड्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। हाँ, अब हमने उनसे कहा हमारी बोतल लेके आओ, हाँ, तो कहते खुद जाके लेके आओ। हाँ। सीधी बात यही है। ठीक है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड की तरह ही रहेंगे। अब उन हाँ, बच्चों को क्या मालूम कि मैं क्या कर रही हूँ, हाँ, पर हाँ उनके ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि अब तुम कहाँ कथा में जाने वाली हो, हाँ, तुम्हारी भागवत कैसी रही, हाँ। ये ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक। पर इतना फ्रेंड्स की तरह ही, अच्छी बात। ज़्यादा वो फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं। ठीक बात है। अभी एक बच्चा बहुत वायरल हुआ बीच में। वो अभिनव अरोड़ा उसका नाम है, उसके वीडियोस वायरल हुए और कंट्रोवर्सी वगैरह बहुत सारी हुई। किस तरह से देखते हैं आप इस वीडियो को और उस बच्चे को? देखिए अभी तो हमारी बुद्धि छोटी है तो हम इस पे ज़्यादा नहीं कहेंगे। एक पॉडकास्ट के दौरान अभिनव भैया से हमारी भेंट हुई थी दिल्ली में। ठीक है। वहाँ पे हमने उनका स्वभाव देखा, वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और जब व्यक्ति भाव में डूबा होता है तो वो डिसीज़न नहीं ले पाता कि क्या गलत है और क्या अच्छा है, अच्छा। वो सिर्फ भाव में ही रह जाता है। और कई लोग कहते हैं कि रील्स बहुत चल रही हैं आजकल, हाँ, लोग कई जगह जा रहे हैं रील्स बनाने के लिए। हाँ। रील्स कोई गलत चीज़ नहीं है। हुँ, अब जो लोग जगह को नहीं जानते और वो वहाँ जानते भी हैं तो भी वहाँ नहीं जा पा रहे, उस जगह पर नहीं पहुँच पा रहे, ठाकुर जी के वहाँ दर्शन नहीं कर पा रहे, तो रील के माध्यम से कोई दूसरा उन्हें सोशल मीडिया पे दर्शन करा रहा है। हुँ, तो इसके 2 भाव हैं। हुँ, एक तो हर चीज़ के 2 भाव हमेशा होते हैं, हुँ। एक तो अच्छा एक बुरा। अब ठीक। वो अलग बात है कि आप किस भाव से देखते हैं उस चीज़ को, हाँ, किस नज़रिए से आप उस बात को या उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है। तो अभी तो हमारी बुद्धि छोटी है हाँ, हाँ। और इससे ज़्यादा हम इस पर अब कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है। एक बच्चा और है, उसका नाम है भागवत। उसको जानते हैं आप? हाँ, है ना? भागवत प्रभु जी। हाँ, भागवत प्रभु जी नाम है उनका, राइट। तो भागवत जो है वो भी कथावाचक हैं या वो भी बड़े-बड़े मंचों पर जाकर भागवत का या सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, नहीं? तो अभिनव अरोड़ा और भागवत प्रभु, इन दोनों में से आपको ज़्यादा सही कौन दिखते हैं? दोनों ही अच्छे मार्ग पर हैं, दोनों ही ठाकुर जी के मार्ग पर हैं, अच्छा है। अभिनव भैया
उनका तो हमने आपको बताया ही, वो कितने भावमय हैं। पर वो भाव सच्चा है ये इसके ऊपर भी तो उंगली उठती है कि कई बार उनके रील्स बनाने के कारण ही या शायद उनका इन्फ्लुएंस इस तरह से क्रिएट किया गया है कि वो शो ऑफ के चक्कर में शायद ज़्यादा रह जाते हैं। अदरवाइज जिस तरह से अगर मैं आपसे शायद 5 श्लोक पूछूंगा तो आप बता दोगे मुझको, वो एक भी श्लोक नहीं बता पाते, वो भगवान कृष्ण के नाम का मतलब भी नहीं बता पाते। तो इस तरह की चीज़ों को आड़े हाथों लेना ठीक नहीं है या है? देखिए, वो तो अध्ययन पे निर्भर करता है कि आप कितना अध्ययन कर रहे हैं और कितना उस चीज़ के बारे में जान रहे हैं। हाँ। जहाँ तक हमें उनके बारे में पता है, अभिनव भैया अभी तक उनके गुरु नहीं हैं, दीक्षा उनकी अभी तक नहीं हुई है, जहाँ तक हमें मालूम है। तो अब आपकी दीक्षा नहीं हुई, आप किसी से ये चीज़ अच्छे से पढ़े नहीं हैं, तो आप कैसे उसके बारे में सही सटीक बोल पाएंगे? ठीक बात है। तो बात तो ये उठती है कि आप कितना अध्ययन कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, या आपने कितना अध्ययन किया है, आप कितने अच्छे, या आपका अध्ययन भी है तो आप उसे अच्छे से बोल पा रहे हैं, अपनी बात को अच्छे से रख पा रहे हैं उस जगह पर। हम्म, अब उनके अध्ययन के बारे में ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, पर उनका भाव है। भाव है अब अध्ययन और भाव दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पूरी अध्ययन तरह से। अध्ययन पूरा अलग है, अलग है। भाव अलग है। पूरा अलग है। ठीक। भाव तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अध्ययन किया है तभी आप उनके बारे में बोल सकते हो। हाँ भाव में तो आपको जितना पता है आप उतना भी बोल सकते हो। हाँ हमने आपको बताया था, भाव में कोई डिसीजन नहीं ले सकता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बहुत सुंदर। इसलिए अब उतना जितना हमें मालूम है वो तो बहुत ही भाव के धनी व्यक्तित्व वाले हैं। हम्म, और जहाँ तक बात करें भागवत प्रभु जी की, वो उनका जो गुरु है वहाँ पे गीता के सेशंस दिए जाते हैं, और वो भी कई जगह जाकर के गीता के सेशंस देते हैं। हाँ उनका खुद का एक गिव गीता करके .com है, अच्छा। वहाँ पर वो भी सेशंस देते हैं, उनके पिताजी भी सेशंस देते हाँ हैं। उनकी मम्मा भी देती हैं शायद। हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके से उनका जो सेशन चलता है, इससे भी वो अच्छे मार्ग पर हैं। जी। वो लोगों को समझा भी रहे कि आप गलत मत करो, सही मार्ग पर आओ। हम्म, तो हमारे हिसाब से तो दोनों ही अच्छे मार्ग पर हैं, और यदि वो कभी फ्यूचर में, भविष्य में यदि कहीं गलत मार्ग पे जाते हैं तो ठाकुर जी जाने नहीं देंगे, वापस ले आएंगे। हाँ बहुत सुंदर। अच्छा, अभी आपने खुद ही गुरुकुल का नाम लिया तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि गुरुकुल पद्धति के माध्यम से एजुकेशन लेना और या अदरवाइज जो आजकल का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसके थ्रू एजुकेट होना, दोनों में से बेहतर कौन सा? अब बेहतर का डिफरेंस तो हम करते नहीं, क्योंकि हम दोनों से ही एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है। दोनों का ही हम बहुत सम्मान करते हैं, पर अंतर है दोनों में। हम्म, जो हमारी नॉर्मल जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स में हमें 10th के बाद, हाँ आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, इसके बाद हमें समझना रहता है कि अब आगे जाके हमें क्या करना है। हाँ स्कूल में एक सिलेबस होता है, उसी के हिसाब से आपको पढ़ा दिया जाता है, वही सिलेबस। ठीक है। लेकिन बाकी का जो हमारी लाइफ होती है वो हमें कैसे बितानी है, अब ये हमारे ऊपर आ जाता है कि बाकी की लाइफ अब हम क्या करेंगे आगे जाकर। ठीक है। लेकिन गुरुकुल में ऐसा नहीं है। अच्छा, गुरुकुल में क्या होता है? गुरुकुल में शुरुआती दिनों से ही बच्चे को वेदाध्ययन आदि आदि जो शिक्षाएं हैं वहाँ की, वो सब तो कराई जाती हैं, लेकिन बाकी की जो कलाएं हैं वो भी पढ़ाई जाती हैं। कलाओं में जैसे शुरुआती दिनों में ही किसी बालक को भोजन पे लगा दिया ठीक है। कि बेटा तुम प्रसादी की सेवा करो। यदि वो वेदाध्ययन अच्छे से नहीं कर पाया, वहाँ की शिक्षा को अच्छे से नहीं ले पाया, और यदि वो भोजन के कार्य में सफल हो गया, हाँ तो वहाँ का जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं होता कि हमें विद्यार्थी से काम कराना, नहीं,
उस बात का जो मीनिंग है वो ये है कि यदि वो बालक अच्छे से शिक्षा नहीं ले पाया हाँ और यदि वो भोजन के कार्य में पारंगत हो गया ठीक है। तो वो आगे जाकर के भोजन का आदि रेस्टोरेंट वगैरह का भी काम खोल सकता है। जब उसे ये काम आता है अच्छे से ठीक तो वो है। ये भी कर सकता है। ठीक है। कई बच्चों को वस्त्रों का काम दिया जाता है कि बेटा तुम सिलाई करो। ठीक है। कई बच्चों को बच्चों के वस्त्रों की इस्त्री करने का काम दिया जाता है। मतलब वहाँ के अलग अलग अपने कलाएं होती हैं जो आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। हाँ, लेकिन क्या पर गुरुकुल में रहकर कोई बच्चा साइंटिस्ट बन सकता है? नहीं, पर दोनों जगह की चीज़ें हमें बैलेंस करके रखनी पड़ेगी। आप यदि गुरुकुल में ही गए तो आजकल तो ऐसा आया है कि बच्चों को एक पीरियड में गुरुकुल के जो व्याकरण की शिक्षा है या फिर जो सांस्कृतिक शिक्षा है वो पढ़ाई जाती है और कुछ पीरियड्स में बाकी की जो भौतिकी शिक्षाएं होती हैं वो भी वो पढ़ाई भी जाती देते हैं। बहुत सुंदर। हैं। कई गुरुकुल्स में ये भी हो रहा है आजकल। तो मॉडर्न एजुकेशन और जो और हमारा सनातन है, ये दोनों को मिक्स कर दिया है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ समय जो हमारी एजुकेशन पहले से चलती आ रही है हाँ। शिक्षा पद्धति हाँ। वो पढ़ाई जा रही है और कुछ समय ये जो मॉडर्न एजुकेशन अभी चली है ये पढ़ाई जा रही है। हम्म। तो इस तरीके से यदि आप ऐसे गुरुकुल में हैं तो आप आगे की काम भी कर सकते हैं। हाँ हाँ। लेकिन यदि आप सिर्फ ऐसे गुरुकुल में हैं जहाँ पे आपको सिर्फ हमारी सांस्कृतिक विद्या ही सिखाई जा रही है तो फिर आपको अब यदि आपको इस संसार में रहना है तो भौतिकी शिक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। बिना भौतिकी शिक्षा के तो आप इस संसार में रह नहीं सकते। ठीक बात है। तो आपको दोनों को ही बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक बात है। ये बात आती है दोनों के डिफरेंस के बाद भी। हाँ, तभी आप समझ पाते हो उस चीज़ को, हाँ, है ना? जब दोनों जगह, जैसे आप दोनों जगह जा रहे हो तो आपको पता है कि दोनों की अच्छाइयाँ क्या हैं, कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी थोड़ी कमतर है। अच्छा चलो, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक नहीं बोलते हैं, लेकिन एक एक भजन ले लेते हैं जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। पूज्य इंद्रेश जी महाराज जी ने लिखा है ये, जी। उनका ही भाव है ये। हाँ हाँ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। और भी इसमें कई भाव दिए हैं। ये जो पद है हाँ। इस पद को पूज्य इंद्रेश जी ने ही लिखा है। हाँ। और इस पद में सातों सप्तनिधि जो है हमारे हाँ। ब्रज के, हाँ। उनके भाव आए हैं। हाँ। हमें तो इसमें सबसे प्यारे लगते हैं हमारे राधा रमन जी। हाँ। आपने दर्शन किए होंगे, अभी हाँ। आप गए थे हाँ, वृंदावन। हाँ, हाँ, बिल्कुल। कितने प्यारे हैं वो। बहुत सुंदर, सबसे सुंदर मेरे ख्याल से उन्हीं को माना जाता है। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। एक गोपाल भट्ट हुए, हाँ। उनकी जो विरह था हाँ। वो तो ठाकुर जी के एक प्रथम पूज्य ठाकुर उनके शालिग्राम जी थे। हाँ। 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 एक बार कोई ब्राह्मण, कोई व्यक्ति सभी मंदिरों में पोशाक वितरण कर रहा था, पोशाक माला मुकुट आदि ठाकुर जी के वितरण कर रहा था। हाँ। वह गोपाल भट्ट जी के पास आया, बोले महाराज ये पोशाक माला मुकुट आदि ले लो। बोले मेरे ठाकुर तो गोल मटोल हैं, वो पोशाक कैसे पहनेंगे, माला कैसे पहनेंगे, मुकुट कैसे पहनेंगे। ये भाव आया, उन्होंने कहा मेरे ठाकुर तो गोल मटोल हैं, हाँ। शालिग्राम जी हैं, ठीक है। वो ये सब तो धारण कर नहीं पाएंगे, वो तो चंदन लगा के विराजते हैं। हाँ। मैं तुम्हारे लिए तुलसी पत्र लाता हूँ प्रसादी। जब वे
उनके मन में भाव आया कि मैं भी अपने ठाकुर जी को ये सब पहनाऊं, हाँ, ये वस्तुएं पधराऊं। हाँ, लेकिन जब वो भीतर गए तो उन्होंने क्या देखा, त्रिभंग ललित ठाकुर जी उनके भाव से प्रकट होके खड़े थे। हाँ, हाँ, वो शालिग्राम त्रिभंग ललित राधा रमन जी के रूप में प्रकट हो गए थे। हाँ, उन्होंने वो पोशाक आदि ली। ऐसी कृपा करते हैं हमारे ठाकुर जी। बिल्कुल ठीक बात है। और उसी पर ये पद लिखा है इंद्रेश भैया ने। हाँ, ये भाव उसी पर लिखा गया है हाँ, कि गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण झुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। ऐसा भाव है इस पर। बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर भाव है। इंद्रेश भैया से मैं 3-4 बार मिला हूँ और मीरा को लेकर भी वो बहुत अच्छा गाते हैं। मीरा के भी बहुत सारे पद उन्होंने बहुत सुंदर गाए हैं। तो आप मुझे बताओ कि मीरा की भक्ति को किस तरह से देखते हो आप? क्या आपको लगता है कि हम लोगों की ऐसा सामर्थ्य हमारा कि हम मीराबाई जी के ऊपर टिप्पणी कर सकें? हाँ, उनका प्रेम, उनका भाव हम भक्तों के लिए आदर्श है। वो आइडल है हमारी। हाँ, 1 साल आप बिलीव नहीं करेंगे, यू डोंट बिलीव, वो 1 साल, अब किसी को कह दो आप 10 दिन बाद में मिलूंगा, चलो 10 दिन तो ठीक है, 10 दिन तो यूं निकल जाते हैं, हाँ, पता नहीं चलता। ठीक बात है। लेकिन यदि किसी को आप कह दो कि मैं 1 साल बाद मिलूंगा, हाँ, मैं 10 साल बाद मिलूंगा, तो भाव आ जाता है, अरे बाप रे कितना लंबा समय। ठीक है। लेकिन मीराबाई जी 1 युग पूरा बीत गया तब जाकर के उन्हें ठाकुर जी की प्राप्ति हुई। 1 युग कितना बड़ा समय, बहुत बड़ा समय। 1 युग। ऐसी उनकी कथा वर्णित है कि जब ठाकुर जी आए थे द्वापर में, हम्म, उस समय मीराबाई जी हम्म, एक गोपी, माधवी नाम की गोपी के रूप में प्रकट हुई थी। हाँ, उस समय वही ठाकुर जी के एक सखा थे, उनका ब्याह हो रहा था माधवी सखी के साथ, ठीक है। माधवी नामक गोपी के साथ। हाँ, भगवान ने कहा हमें भी दर्शन करवे को मिलेगी नहीं दुल्हन? बोले ठीक है, आ जाना लाला, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब विवाह हुआ और दुल्हन घर आई, माधवी घर आई, तो उसकी सास बहू ने भड़का दिया, हाँ, सास और ननद ने भड़का दिया। सबसे मिलियो या ब्रज में, लेकिन वो नंद के लाल से मत मिलियो। हाँ, हाँ, वाह की छवि ऐसी, वाह के नैनन में जादू ऐसो कि वाह को एक बार जो देख लेवे वो पागल सो हो जावे। हाँ, ये हमारे ब्रज की भाषा है। हाँ, जो ठाकुर जी हैं वे आए माधवी गोपी से मिलने। माधवी गोपी ने बड़ा लंबा सा घूंघट कर लिया, हाँ, मैं मिलूंगी नहीं ठाकुर जी से, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अब सास ननद ने पहले ही भड़का दिया था। हाँ, ठाकुर जी आए, बोले हमें भी अपनो मुंह तो दिखाओ। बहुत मनवार लगाई ठाकुर जी ने, बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन नहीं दिखा, माधवी नहीं मानी। नहीं मानी। भगवान बोले आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अगली बार तुम मेरा दर्शन करने के लिए तड़पोगी। ओहो हो। ठाकुर जी वहां से चले गए। उसके बाद जब इंद्र ने वर्षा करी, उस समय ठाकुर जी ने जब गोवर्धन अपनी कानी उंगली पर उठाया, उस समय माधवी गोपी ने तब भी पूरा घूंघट बड़ा कर रखा था कि कुछ भी हो जाए मैं तो लाला को देखूंगी ना, चाहे जीवन बीत जाए। हाँ, उस समय इतनी जोर से आंधी तूफान आ रहे थे कि उस माधवी का जो घूंघट था वो उड़ गया। हाँ, और एक क्षण के लिए बस ठाकुर जी की एक झलक भर दिखी थी हाँ, कि उसकी आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला हो गया।
बहुत आंखें मेरी दर्शन करने के लिए, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा ऐसे तो मैं मर जाऊंगी ठाकुर जी। बोले नहीं, यही विरह तुम्हारी भक्ति को पुष्ट करेगा। अब तुम्हें ये विरह सहना ही पड़ेगा। अच्छा। वो एक युग बीतने के बाद फिर माधवी गोपी चित्तौड़गढ़ में मीराबाई के स्वरूप में प्रकट हुई। और भगवान के प्रति इतना विरह था उनमें कि बचपन में ही उन्हें ठाकुर जी मिल गए। बिल्कुल ठीक बात है। एक संत ऐसा वर्णन करते हैं, बड़े बड़े संत, और एक संत एक बार आए मीराबाई के यहाँ। मीराबाई ने उनके ठाकुर जी को देखा। उन्होंने कहा ये तो मेरे ठाकुर जी हैं, मुझे दे दो। उन्होंने बड़ी जिद लगाई, लेकिन अब अपने सेव्य ठाकुर किसी को देने चाहिए, रख लेने के लिए। संत ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। रात्रि में विश्राम के समय संत के जो ठाकुर जी थे, उन्होंने आकर के कहा कि मैं मीराबाई का ही ठाकुर हूँ, तुम मीराबाई को मुझे दे दो। अच्छा। तब सुबह होते ही संत ने वो ठाकुर ले जाकर मीराबाई को दिया। और उसी समय से मीराबाई को ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। मीराबाई का भाव और प्रेम जो है उसके बारे में एक कहानी मैंने भी सुनी है। वो इतनी सुंदर कहानी है जो ये बताती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई पुरुष है तो भगवान कृष्ण है, उसके अलावा कोई पुरुष नहीं है। बाकी हम सब जो हैं गोपियां हैं भगवान कृष्ण की। बिल्कुल सही है, ये भाव है। हाँ, तो एक हम बार बोल नहीं वाले थे, हाँ, बस आपने हमारे मुंह की बात जी, छीन ली। तो एक बार मीरा जी किसी एक राजस्थान के किसी एक बड़े राजा के पास किसी चीज़ की विनती करने के लिए पहुंची। तो वहाँ पर अंदर बुलावा दिया गया, बताया गया कि कोई मीरा जी हैं जो आपसे मिलना चाहती हैं। तो उनने बोल दिया कि उनसे जाके बोल दो कि मैं किसी महिला से नहीं मिलता। तो बाहर आए तो उन्होंने कह दिया कि इस धरती पे दूसरा पुरुष पैदा कौन हो गया, जरा जाके उनसे बोलो। तो जब ये बात अंदर जाके राजा को पता चली तो उनको समझ में आया कि भाई साहब मैं किसी साधारण महिला से नहीं मिलने वाला हूँ, कृष्ण के अलावा इस धरती पे कोई पुरुष है ही नहीं। तब फिर जाके वो मीरा जी से मिले, उनको समझ में आया कि मीरा जी से मिलने वाला हूँ मैं। इसी पे मिलती जुलती एक स्टोरी। हाँ सुनाओ, आप सुनाओ। मैं मीराबाई के एक जो ठाकुर जी हैं, हाँ, एक बार विक्रम राणा ने जब उनका विवाह हुआ और वो राणा जी के यहाँ आई, उनके पति तो पहले ही मर गए थे, भोजराज राणा। ठीक बात। विक्रम राणा थे, ये भोजराज राणा के भाई थे, छोटे भाई थे। हाँ हाँ बिल्कुल। इन्होंने एक बार बहुत 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 परेशान किया मीराबाई को। जब बहुत से भाव दे दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन तब भी मीराबाई मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। तब उन्होंने जो मीराबाई के ठाकुर जी थे उन्हें लेकर के एक गहरे सरोवर में फेंक दिया। मीराबाई अपने ठाकुर जी को बचाने के लिए उस सरोवर में कूद गई। वो सरोवर इतना गहरा था, उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना करी और आंख बंद करके जैसे ही खोजने लगी तो आकर के उनके ठाकुर जी उनके वक्षस्थल से चिपक गए। उन्होंने अपने ठाकुर जी को गोद में लिया और उसी सरोवर में डूबते 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 वो यमुना तट वृंदावन से निकल गई। वो एक बार उस समय बिहारी जी की सेवा में एक गोसाई जी थे। गोसाई जी से वह मिलने के लिए गई। गोसाई जी के जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि हमारे गोस्वामी जी किसी स्त्री से नहीं मिलते। अच्छा, तो वो यहाँ से कहानी आती है। बिल्कुल हाँ, वो किसी स्त्री से नहीं मिलते। उन्होंने कहा अब आप उनका उत्तर सुनिए, कितना प्यारा उत्तर था। इस दुनिया में, इस सृष्टि में कोई पुरुष नहीं है। जाके अपने गोस्वामी जी से कह दो कि इस सृष्टि में एक ही पुरुष है, वो है हमारे बांके बिहारी, बाकी तो सब गोपियां हैं। ठीक बात है। जब ये बात जा करके उनको कही गई, हाँ, गोसाई जी को बताई, गोसाई जी ने गोपी स्वरूप जान करके मीराबाई से भेंट करी। तो ये है वो कहानी। हाँ, ये भक्तमाल में वर्णित कथा है। भक्तमाल में। अच्छा, भक्तमाल क्या है, इसमें क्या किस तरह की कहानी होती है, थोड़ा सा मुझे बताओ।
भक्तमाल नाभाजी ने लिखी है। हाँ, क्योंकि भक्तमाल को लेकर अभी एक सीरियल भी बना है, टीवी पे शायद आ रहा है वो, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? हाँ, भक्तमाल गाथा करके है। हाँ, उसकी बहुत तारीफ हो रही है और अभी। ये जो भक्तमाल है, इस कथा में नाभाजी ये ब्रह्मा जी के स्वरूप थे। ठीक है। ब्रह्मा जी ही नाभाजी बन के आए थे, अच्छा। ऐसा वर्णन है। जब भगवान द्वापर में ब्रह्मा जी ने भगवान के गाय बछड़े और जितने ग्वाल बाल थे, इन सब का अपहरण कर लिया था। ठीक है। उस समय भगवान ने इन्हें दंड दिया कि मैं तुमसे कभी प्रसन्न नहीं होऊंगा, चाहे तुम कितना प्रसन्न कर लो मुझे। अच्छा। उस युग में ठाकुर जी उनसे प्रसन्न नहीं हुए थे, स्तुति गाने के बाद भी। हम्म। अगले युग में वही नाभाजी के रूप में प्रकट हुए हाँ। और उन्होंने भक्तमाल की रचना करी। इसमें ठाकुर जी के जितने भक्त हुए, हाँ। उतने भक्तों के चरित्र आए हैं। ऐसा संत वर्णन करते हैं कि नाभाजी ने भगवान श्री हरि के जितने भक्त थे, हाँ। सबका तो उन्हें ध्यान आ रहा था। भगवान के 24 अवतारों के जितने भक्त थे, सबका ध्यान आ रहा था। हाँ। लेकिन जब वो ब्रज जाते थे, तब वो जितने भक्तों को उन्होंने लिखा था, वो भक्त कोई काम नहीं आते थे। उन्होंने कहा तो मैं किसे रचूं जो ब्रज में भी काम आए। हाँ। ब्रज के किसी संत से उन्होंने पूछा, संत ने बताया कि आप जाओ और जा करके हमारी श्री जी के भक्तों के बारे में लिखो। ठीक है। उन्होंने बहुत ध्यान लगाया, लेकिन श्री जी के भक्तों का ध्यान तो आ ही नहीं रहा था। हाँ। उन्होंने ठाकुर जी से क्षमा प्रार्थना करी। उसके बाद ठाकुर जी ने विचार किया कि मेरी श्री जी का ध्यान ये कर रहे हैं, और उस समय ठाकुर जी उनसे प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने श्री जी के भक्तों के बारे में लिखा हाँ। और ले जाकर के ठाकुर जी के चरणों में समर्पित किया। ये श्री जी के भक्तों वाली चरित्र, ये हमने ब्रज के रसिकों से सुना है। अब ये कितना सत्य है और कितना गलत है, इसका हमें पता नहीं है अभी तो। ठीक बात है। और एक कथा और प्रचलित है, कृष्णदास जी। हाँ। कृष्णदास जी ने किसी की कथा में श्रवण किया था कि 12 साल तक यदि आप ठाकुर जी के प्रति कोई व्रत रखते हो और एक दिन भी उस व्रत को टारे बिना यदि उस व्रत को नित्य प्रति दोहराते हो, हाँ। तो 13वें वर्ष के पहले दिन आप इतने सिद्ध हो जाओगे कि आप चाहे जो कर सकते हो। अच्छा। साक्षात ठाकुर जी भी आपको दर्शन दे सकते हैं। वे ब्रज में रह करते थे। उनकी सेवा ये थी 12 वर्ष तक की कि वे हमेशा रोज नित्य अपना नित्य कर्म हो जाने के बाद एक माला ले जाकर ठाकुर जी को पहनाते, पधराया करते थे। ठीक है। धीरे धीरे 1 साल बीता। रोज ठाकुर जी के कान में जाकर कहते, लाला अब तो 11 साल बचे, लाला अब तो बस 2 महीने रह गए, लाला अब तो बस कल भर और मैं आऊँगा, वाके बाद तो तू आ जाना। हाँ। अब अंतिम दिन आ गया 12वें वर्ष का। ठीक है। कान में जाके बोले, लाला आज माला पधराने का मेरा तो व्रत खत्म हुआ, विश्राम लेता है अब ये पद, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, कल तुम आना मेरे सामने माला पहनने। कृष्णदास जी अगला दिन आया। सुबह 56 भोग बनाए ठाकुर जी के लिए। हाँ। सुबह से बहुत देर हो गई, दोपहर होने आ गई। बोले, लाला मैया ने पकड़ लियो होगो, वाकू निकल ना पाए होगो, बस आ ही रहोगो, रास्ते में होगो। ऐसे मन को बहला बहला करके समय कटता जा रहा था। हाँ। शाम होने वाली थी। जैसे ही शाम हुई, मन में विचार आया, खुद को ही कोसने लगे, हंसने लगे। कृष्णदास जी बोले, कहाँ मैं इस छलिया के पीछे पड़ गया।
जो ब्रजवासियों को रोते रोते छोड़ के चला गया, वो कभी मेरे आंसू पोंछने आएगा? हाँ। मन से ही भाव आया, हे कृष्णदास, अब अपने बोरिया बिस्तर बांध और चल श्री जी की शरण में। हाँ, वही कृपा करेंगी अब। ठीक बात है। कृष्णदास जी ने जितने 56 भोग बनाए थे, सब एक पोटली में बांधे श्री जी को पवाने के लिए। जितने में वह रहते थे, वो सारा सामान अपना उठाया और लेकर के चल दिए बरसाने की ओर। हाँ, तभी बीच में 9 लाख गैयान को झुंड पहुंच गया। हाँ, हाँ, एक ग्वाला आ रहा था, यूं डंडा पीछे यूं करके, श्रृंगी एक हाथ में पीछे डंडा, गैयान को बुलावे को। हाँ, ग्वारिये को देख के बोले, हे ग्वारिये, जे गैया किसकी है इतनी सारी? बोले, बाबा देख, जा 9 लाख गैया हैं, तू यहाँ के बीच में से निकलेगो तो शाम को समय जे सब तेरे ऊपर चढ़ जाएंगी। हाँ, अब जब जे 9 लाख की 9 लाख पार हो जाएंगी तब तू जा पावेगो। बोले, लो, श्री जी की शरण में जाने की क्या सोची? 4 कदम आगे बढ़े नहीं कि एक बाधा और टपक गई, एक बाधा और आ गई बीच में। बोले, बाबा बड़ी भूख लग रही। मन ही मन विचार किया और मुख से निकल गया, कितनी भूख लग रही है। ठाकुर जी ही थे वे ग्वारिया। कृष्णदास जी तो पहचान नहीं पाए। कृष्णदास जी ने कहा, मुँह को तो भूख लगी रही, वाह छलिया कृष्ण के चक्कर में मैंने सुबह खाना ना खायो। 56 भोग बनाए, आजा दोनों बैठ के खा लेते। 56 भोग की पोटली खोली। बोले, पा, तू पाले पहले, फिर वाके बाद मैं पाऊंगा। बोले, बाबा देख, मेरे हाथ में तो गोबर लगो है, हाँ, मेरे हाथ तो गंदे है रहे, आप ही पवा दो। बोले, अभी तक तो वाह कृष्ण ने सेवा कराई, अब या क्यों सेवा करूं मैं? मन ही मन विचार करके खिलाना प्रारंभ किया। पवाने लगे, तब ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रु निकल आए। देखा, कृष्णदास जी ने देखा, एक बार ये रो काय को रो? बोले, बाबा मैं तो ये सोच के रो रहा हूँ कि आज तूने माला ना पहनाई। ओह, बोले, क्या मतलब, क्या बोलना चाह रहे हो? हम्म, मैं कृष्ण आज 13वें वर्ष का पहला दिन में आ गया, तुरंत अपना प्रसाद बांधा और चल दिए। हाँ, बोले, बरसाने की ओर मुख क्या किया, तो दौड़ा चला आया। श्री जी की चरण में पहुंच जाएंगे, श्री जी की चरण में पहुंच जाएंगे तो तू तो हमारी सेवा करेगो, ऐसा बोल करके वो श्री जी की ओर निकल गए। ऐसी कृपा करती है हमारी श्री जी। सही बात है। श्री जी की कृपा ऐसी, श्री जी बहुत जल्दी मान जाती हैं। ठीक बात है। अच्छा, श्री जी की ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो आज की तारीख में हम सबको अपने साथ, अपने जीवन में आगे लेके चलना चाहिए? श्री जी से सीखने वाली तो बहुत सारी बातें, हाँ, लेकिन 3 बातें आपने पूछी। पहला तो उनका भोलापन, जो हम सब में होना चाहिए, और वो कभी क्रोध नहीं करती हमारी श्री जी। अच्छा, हमारी श्री जी सदा प्रसन्न रहती हैं, चाहे कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, कभी क्रोध नहीं करती श्री जी। हाँ, क्योंकि क्रोध हम सभी को भी नहीं करना चाहिए क्रोध, क्योंकि क्रोध हमें हमारे अंधकार का जो गर्त है उसमें गिरा देता है क्रोध। ठीक है। ऐसा काम करता है क्रोध। यदि हम क्रोध करते हैं तो क्रोध के कारण हम अंधकार के गर्त में गिर जाते हैं। और तीसरा भाव जो है वो क्या है? हाँ, बोले, प्रेम। सबसे बड़ी बात प्रेम है। राधा रानी कभी सहज भाव है उनका, बहुत करुणामयी है, बहुत सहज है, और सारे अपने भक्तों से करती हैं प्रेम। बस ये तो हमें होना ही चाहिए, बाकी 2 लक्षण हो या ना हो, हाँ, ये तो होना चाहिए। ठीक बात है। हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे तो किससे करेंगे प्रेम? हाँ, हमें एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव तो होना चाहिए।
यही 3 बातें हैं जो हमें राधा रानी से विशेषकर सीखनी चाहिए। ठीक बात है। अभी मैं कुछ नाम लूँगा और इन नामों में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनसे आप शायद मिली भी हों। तो आपके दिमाग में जो सबसे पहला विचार इन नामों को लेते आता है, वो भाव आप अपने हाथ सामने रखिएगा, ठीक है? तो सबसे पहला नाम है प्रेमानंद जी महाराज। उनके बारे में तो हम क्या ही कहें, वो तो साक्षात श्री जी और ठाकुर जी के स्वरूप हैं। हाँ, यदि श्री जी के तेज का दर्शन करना हो तो प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन करना चाहिए, हाँ। ऐसा भाव है उनका। इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज। इनसे तो हमारी कई बार भेंट हो भी चुकी है। हाँ, बहुत प्रेम देते हैं वो अपनी लाली की तरह। हाँ, हाँ। बहुत उनका भाव, वो भाव के धनी व्यक्ति हैं हाँ, और उनको श्रवण करने का एक अलग ही आनंद है। सच में भी बहुत सुंदर। उनके साथ बैठो तो ऐसा लगता है 5-7 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला, हाँ है बिल्कुल। ना? हाँ। अगला नाम है जया किशोरी जी। पूज्य जया किशोरी जी, जया दीदी। अभी तक उनसे हम मिले तो नहीं हैं, पर उनकी कथाएं हम श्रवण करते हैं हाँ, और उनके भजन भी वो बहुत अच्छा गाती हैं, भजन भी। हाँ, हम उनके कई भजन भी गाते हैं, हाँ, हाँ, आपने सुना हो तो। हाँ, और इच्छा है उनसे मिलने की, हमें मिलना है उनसे। हाँ। चित्रलेखा दीदी। पूज्य चित्रलेखा दीदी से भी अभी तक हमारी मुलाकात भेंट नहीं नहीं हुई। हुई है, लेकिन उनकी भी कथाएं हम सुनते हैं। बहुत अच्छी कथा करती हैं वो और उनके भजन भी बहुत अच्छे गाती हैं वो। हाँ, हम भी उनके भजन गाते हैं, हाँ, ऐसा भाव है। उनकी कथा भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ। आखिरी नाम है श्री पुंडरीक जी महाराज। पूज्य पुंडरीक जी महाराज, अभी उनकी जतिपुरा की कथा थी, हाँ, वहाँ पे हम उनसे भेंट करने गए थे, हाँ, गोवर्धन। हाँ, हमारी भी उस समय कथा चल के विश्राम हुई थी। हाँ। हम वहीं से वृंदावन के लिए निकले थे, भिंड। ठीक है। वहाँ से हम वृंदावन गए थे और फिर वहाँ से हमने पूज्य महाराज श्री से पहली बार हमारी भेंट हुई। वहाँ बहुत बहुत सरल भाव। वहाँ पे उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणुका गोस्वामी माता जी भी थी, हमारी उनसे भी भेंट हुई। दोनों ने अपनी लाली की तरह हमें प्रेम दिया और हमारे मन में कुछ प्रश्न थे, जिज्ञासाएं थीं, उनका समाधान भी पूज्य महाराज श्री ने किया। और ऐसा भाव हमारा सबके प्रति है। बहुत सब सुंदर। हमसे बड़े हैं और अभी तो हम बालक हैं, हमें तो सबसे सीखना है बस। बहुत सुंदर भाव है। अच्छा, हम जब इस पॉडकास्ट को रैप अप ख़त्म करने वाले हैं तो वो सारे बच्चे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप सिर्फ 10 साल की हैं, कुछ ऐसा कर रही हैं जिसको शायद देखकर बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि मैं अपना गोल कैसे डिसाइड करूं, आगे कैसे बढ़ूं, क्या करूं। तो ऐसे सारे बच्चों से आप क्या कहना चाहोगे? वैसे कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे मूल बात यदि कोई है तो समय निकालिए और ठाकुर जी का भले ही 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करिए, लेकिन करिए। नाम जप करिए, कहीं भी जाइए, कभी भी जाइए, नाम जप करिए, चाहे कुछ भी हो। हर स्थिति परिस्थिति में नाम जप करिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने या श्वास की आवर्त होए न होए। आपकी श्वास वो छूटती जा रही है। हमारा बर्थडे चलता है, बर्थडे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि आज मैं इतना साल का हो गया, लेकिन वो 1 साल तो हमारा घट गया ना उस समय पे। वो समय आने पे हमारा वो पिछला 1 साल घट गया। ठीक है। तो हमारी श्वास भी वैसे ही जाती जा रही है। आप हर एक श्वास पे कृष्ण भजो।
स्थिति परिस्थिति जो भी स्थिति है परिस्थिति है, ठाकुर जी का ध्यान करो, ठाकुर जी को बचो, क्योंकि अब आगे पता नहीं कि अब श्वास आएगी या नहीं आएगी। बस यही हमारा भाव है आप सबके प्रति। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। तो आज का ये पॉडकास्ट हमारा बहुत खूबसूरत रहा। आप इस पॉडकास्ट के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारा कुछ कुछ देखते हैं और फिर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पास एक बड़ा नंबर होगा, तो हम और बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर्स को यहाँ पर लेकर आ पाएंगे और आपको वो सब कुछ कंटेंट दे पाएंगे जिसको एक्चुअली आप सुनना और देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।